Morning students, today is your English communicative class. Now today we are going to start chapter 10. The name of the chapter 10 is how does it grow. ठीक है कि हम इस चैप्टर में यह पढ़ेंगे कि जो अनाज है उनको कैसे उगाया जाता है। यहाँ पर कुछ अनाज के बारे में बताया है, तो उनको ये बताया है कि उनको कैसे उगाया जाता है और उनको कौन कौन यूज़ करता है और कैसे यूज़ करता है। Now we will start our chapter. Rice, maize and wheat are the most important part of our food. ठीक है, जो चावल, मक्की और गेहूँ है ये हमारे भोजन के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। We call them cereals. हम उनको अनाज कहते हैं। They are the seeds of different plants. ठीक है, ये अलग अलग पौधों के बीज होते हैं। These plants belong to the grass family. और ये जो पौधे हैं वह घास की फैमिली, जो घास फूस होती है उसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वी यूज़ सीरियल्स टू फीड आवर फार्म एनिमल्स ऑल्सो। ठीक है, हमारे खेतों पर जो रहने वाले जानवर हैं उनको खिलाने के लिए भी हम अनाज का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ वी ग्रो दिस प्लांट्स। तो अब हम देखेंगे कि इन पौधों को कैसे उगाया जाता है। सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे हाउ डज राइस ग्रो। ठीक है, चावल को कैसे उगाया जाता है। राइस मतलब होता है चावल। राइस इज़ प्लांटेड इन बिग फील्ड्स। जो चावल है वह एक बड़े से खेत में उगाए जाते हैं। यहाँ आपको पिक्चर दिख रही है, ये राइस का प्लांट है और ये राइस प्लांट से निकलने के बाद इस तरह से दिखाई देते हैं। वी कॉल दिस फील्ड्स पैडीज और राइस पैडीज। उन खेतों को हम पैडीज कहते हैं। पैडीज क्या है? ऐसा खेत जहाँ पर चावल उगाए जाते हैं उस खेत का नाम होता है पैडीज या फिर चावल पैडीज। दे आर फ्लडेड विथ वाटर। ठीक है, यह पानी से भरा हुआ होता है। चावल की जो खेती होती है उस खेत में पानी क्या होता है, बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए। व्हेन द प्लांट्स आर यंग, जब पौधे यंग हो जाते हैं मतलब बड़े होते हैं, दे लुक ब्राइट ग्रीन। उनका जो कलर है वो ब्राइट ग्रीन कलर का दिखाई देता है। बट वेन दे आर रेडी टू हार्वेस्ट दे टर्न गोल्डन ब्राउन। लेकिन जब वह कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं मतलब पूरी तरह से पक जाते हैं और उनको काटने का टाइम होता है, हार्वेस्ट मतलब फसलों को काटना, तो उनका जो कलर है वह गोल्डन ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन कलर आपको दिख रहा है। द टिप्स ऑफ द प्लांट्स हैव राइस कर्नल्स। जो पौधे का सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसमें क्या होता है, राइस कर्नल्स होते हैं। कर्नल्स का मतलब होता है इनर पार्ट ऑफ द सीड। जो भी बीज होता है उसके अंदर के भाग को कर्नल्स कहते हैं। तो ये कहाँ होता है, सबसे टॉप पर। इट इज़ दिस कर्नल्स डैट वी ईट। और इसी कर्नल्स को हम क्या करते हैं, खाते हैं, क्योंकि ऊपर का छिलका उतारते हैं और छिलके के अंदर से जो राइस निकलता है उसको कर्नल्स कहा जाता है और इसी को हम खाते हैं। पीपल इन साउथ इंडिया ईट राइस फॉर एवरी मील। जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं, दक्षिणी भारत के जो लोग हैं वह अपने हर भोजन में चावल का उपयोग करते हैं और ज़्यादातर वह चावल ही खाते हैं। सेम एंड हिज फैमिली लीव इन चेन्नई। यहाँ पर सैम और उसकी फैमिली दी हुई है। ये कहाँ रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं। दे ईट राइस फॉर ब्रेकफास्ट। ये नाश्ते में भी चावल खाते हैं। दे ईट राइस फॉर लंच। लंच में भी चावल खाते हैं। एंड दे ईट राइस फॉर डिनर। और डिनर में भी ये क्या करते हैं, चावल खाते हैं। मतलब उसको अलग अलग तरीके से बनाकर, यहाँ पर देखो चावल से इन्होंने, ये दाल चावल है। यहाँ पर फिर इडली डोसा बना तो डोसा भी चावल के आटे से बनता है। देन यहाँ पर फिर फिश और चावल दिख रही है। तो मतलब अपने हर भोजन में वो चावल का यूज़ करते हैं। We can make from rice many things to eat. चावल से हम खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू। क्या आप कुछ के नाम बता सकते हो, ये आपको सोच के रखना है ना। आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज मेज ग्रो। ठीक है, मक्की को हम कैसे उगाते हैं। मेज मतलब होता है मक्की। यहाँ आपको दिख रहा है कि ये भुट्टे हैं और भुट्टे में से मक्की के दाने निकलते हैं। इनको कैसे उगाया जाता है। मेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। जो मक्का है वह भी हमारे भोजन का एक मुख्य अंग है। वी ऑल्सो कॉल इट कॉर्न। ठीक है, इनको हम कॉर्न भी कहते हैं। वी ग्रो इन इट बिग फील्ड्स। इनको भी एक बड़े से खेत में उगाया जाता है। फार्मर्स ग्रो द प्लांट्स इन रोज। ठीक है, जो किसान है वो इनके पौधों को बिल्कुल रो मतलब एक लाइन में रो वाइज उगाता है। लिटिल डिचेस आर मेड बिटवीन द रोज। डिचेस मतलब लॉन्ग कैनल्स
एक ऐसी नाली टाइप कैनल्स बनाई जाती है और उसमें पानी फिर उसको पानी पिलाया जाता है। तो ये जो लिटिल डिचेस है आर मेड बिटवीन द रोज, ठीक है, ये क्या की जाती है, रोज में इनको बनाया जाता है, ठीक है। अलग अलग एक लाइंस बनाई जाती है जिसमें एक हल्का सा क्या होता है, डग होता है, गड्ढा होता है, फिर उसमें फसलों को पानी पिलाया जाता है। जिन्होंने खेत देखा होगा उनको अच्छे से पता है कि किस तरह से खेत में रो बनाई जाती है। वाटर इज पम्प्ड इनटू द डिचेस टू रीच एवरी प्लांट, ठीक है। और फिर हर रो में क्या किया जाता है, पंप के थ्रू, पाइप के थ्रू पानी पहुंचाया जाता है और वो पानी हर पौधों तक पहुंचता है। एज द प्लांट्स ग्रो कॉप्स बिगिन टू अपीयर ऑन द स्टॉक्स, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है, जो कॉप्स है, कॉप मतलब है लॉन्ग हार्ड पार्ट ऑफ द मेज, ठीक है। जो एक हार्ड पार्ट होता है मक्की का, वह क्या होता है, येलो कलर का होता है, वह रो में उगने लगता है। और स्टॉक्स का मीनिंग है यहाँ पर द मेन थिन पार्ट ऑफ अ प्लांट अबाउ द ग्राउंड, ठीक है। जो ग्राउंड में आपको एक मोटा सा पेड़ का तना दिखाई देता है उसको स्टॉक्स कहते हैं। और फिर स्टॉक्स में क्या लगते हैं, कॉब्स लगते हैं। वन और मोर देन वन कॉप कैन ग्रो ऑन ईच स्टॉक, ठीक है। हर एक पौधे में, स्टॉक मतलब उसका जो तना होता है उसको स्टॉक कहते हैं, और हर एक स्टॉक में एक या एक से ज़्यादा कॉप उगते हैं। मतलब ये जो भुट्टे उगते हैं इनको कॉप कहा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा एक पौधे में या तो एक या फिर एक से ज़्यादा, 2, 3, कितने भी हो सकते हैं। When the cobs are ripe, जब कॉप्स पक जाते हैं, they have on them lovely rows of yellow grains, और उनका कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर का होता है। We can use these grains for our food, और फिर उस अनाज को हम हमारे भोजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। We can grind them into flour to make chapatis, हम उस अनाज को क्या करते हैं, ग्राइंड करवाते हैं, मतलब पीसवाते हैं, और फिर उससे चपाती, रोटियां बनाते हैं। उस आटे से क्या बनाते हैं, रोटियां। दीज चपातीज आर वेरी टेस्टी, ये जो रोटियां हैं ये बहुत ही टेस्टी होती है। पीपल इन पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल ईट मक्की की रोटी विथ ग्रेट रैलिश, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के जो लोग होते हैं वह मक्की की रोटी को बहुत ही एंजॉय करके खाते हैं। रैलिश मतलब बहुत ही मज़े के साथ। दे ऑल्सो लव टू ईट रोस्टेड कॉर्न ऑन दी कॉब, ठीक है। और उनको जो रोस्ट किए हुए, सिके हुए जो कॉर्न है, भुट्टे जो है वो भी बहुत पसंद हैं। कॉर्न किसको कहते हैं, कॉब किसको कहते हैं, भुट्टे को कहते हैं। और उसमें जो मक्की के दाने होते हैं उसको कॉर्न कहते हैं। तो आपको पता है ना, भुट्टे सेक के रोस्ट करके खाए जाते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड इट, क्या तुमने इसको टेस्ट किया है, क्या तुमने खाया है। देखो यहाँ पर पिक्चर दी है, ये जो लेडी है वो मक्की की रोटी बना रही है। ये जो यहाँ दिख रहा है ये क्या कर रहा है, मक्की की रोटी को बहुत ही मज़े से खा रहा है। और ये जो बॉय है ये क्या खा रहा है, भुट्टे को खा रहा है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है आपका हाउ डज वीट ग्रो, गेहूँ को किस तरह से उगाया जाता है। वीट इज़ प्लांटेड इन बिग फील्ड्स, ठीक है। जो गेहूँ है वो भी एक बड़े से खेत में उगाए जाते हैं। फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड ऑन द रेन्स टू वाटर देयर वीट क्रॉप, जो भारत के जो किसान हैं, भारतीय किसान जो है वह बारिश पर डिपेंड होते हैं अपनी गेहूं की फसल को उगाने के लिए। व्हेन देयर आर नो रेन्स, अगर बारिश नहीं होती है, दे हैव टू इरीगेट देयर फील्ड्स विथ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड कैनल्स, तो वह अपनी फसलों की जो सिंचाई है, इरीगेट मतलब सिंचाई करना, उनको पानी पिलाना, तो वह अपने खेतों की सिंचाई पानी से करते हैं। और वो पानी उनको कहाँ से मिलता है, कुओं से और नहरों से। वेल्स मतलब कुआं और कैनल्स मतलब नहर। द वीट प्लांट हैज़ अ थीन स्टॉक, जो गेहूं के पौधे होते हैं उसका भी एक थीन मोटा सा क्या होता है, तना होता है। ग्रेन्स ऑफ वीट, अरे यार, ग्रो इन अ हेड, जो वीट के जो अनाज है वह जो पौधा होता है उसके सिर पर उगते हैं। एट द एंड ऑफ अ स्टॉक, स्टॉक मतलब जो तना होता है जो हमको ग्राउंड के बाहर दिखाई देता है। तो जो गेहूं है वो भी तने के कहाँ पर उगते हैं, हेड पर, उसके टॉप पर। वी कॉल इट द ईयर ऑल्सो, हम उसको ईयर भी कहते हैं, कान भी कहते हैं। व्हेन द प्लांट्स आर यंग, जब प्लांट यंग हो जाता है, जब पौधा यंग हो जाता है, दे आर ग्रीन इन कलर, उसका जो कलर है वह ग्रीन कलर का होता है। दे लुक वेरी लवली व्हेन दे स्वे इन द ब्रीज,
और जब वह ब्रीज मतलब जो हवा चलती है, अगर हवा में वह लहराते हुए दिखाई देते हैं तो कैसे दिखते हैं, बहुत ही प्यारे दिखाई देते हैं। When the plants are ripe, जब पौधा पक जाता है, they turn golden brown, उसका जो कलर है वह गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। We can make many things from wheat, हम जो गेहूँ है उनसे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। Families in the north of India eat wheat for almost all their meals, ठीक है। नॉर्थ ऑफ इंडिया मतलब उत्तरी भारत के जो परिवार हैं वह बहुत सारी चीज़ें अपने भोजन में गेहूं से बनी हुई खाते हैं। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रेड है, सैंडविच है, पराठा है, चपाती है और बिस्किट है, ये सारी चीज़ें किससे बनती है, गेहूं से बनती है, वीट का यूज़ करके बनाई जाती है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और कौन सी फसल को कैसे उगाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है, वो ध्यान से सुनेंगे और चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू।